दोस्तों 20 साल पुरानी घुटनों का दर्द सिर्फ 10 मिनट में गायब हो जाएगा। ये जो देसी रेमेडी घुटनों के लिए मैं तैयार किया है, इससे आप कमर दर्द, कंधों की दर्द, पिंडलियों की दर्द, पैरों की नीचे जो होती है ना उसका दर्द, चाहे वो पुरानी हो या फिर चोट लगने की वजह से हो, तो आप ये रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा दवाई खाने के बाद भी ये दर्द ठीक नहीं होता, तो उसके लिए आज मैं ये रेमेडी तैयार कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया है। तो पहले मैंने लिया है 1 चम्मच करीब अजवाइन। जो अजवाइन हम सब खाने के बाद ऐसे ही चबा चबा कर खाते हैं ना, उसी अजवाइन को लिया है। और कुछ लिया है, यानी कि 8-10 लिया है लौंग। इस दोनों चीज़ों को मैंने ग्लास के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि इसका पाउडर बनानी है, इसीलिए थोड़ा था, इसलिए मैंने इस ग्लास के अंदर डाला। अगर आप ज़्यादा करते हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए, इसको तो मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसको कैसे यूज़ किया जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे लिया है मैंने एक तवा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि लोहे का ही तवा होना चाहिए, नॉन स्टिक का नहीं दोस्तों। अब इसको मैंने तवा पे दे दिया और थोड़ा सा दे दिया सरसों का तेल। तो आप अगर सरसों का तेल देना नहीं चाहते हो तो नारियल का तेल भी दे सकते हो या फिर तिल का तेल भी दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सरसों का तेल ही सबसे अच्छा रहेगा। अब इसको कितना समय गरम करनी है, तो दोस्तों देखिएगा, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब समझोगे कि ये हो चुका है। तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको मैंने उतार लिया है। अब इसको किस तरह से पैरों में दूंगी। तो जो घुटनों में दर्द होता है ना, आप दवाई खा कर बोर हो चुके हो, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ है, इसको एक बार ट्राई करके देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाओगे दोस्तों। तो घुटनों में देने से पहले अच्छे से सपोर्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। घुटनों के नीचे कोई नरम सा कपड़ा इस तरह से रोल करके डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें जो मैंने रेमेडी तैयार किया है, जितने दूर तक दर्द है उतने दूर तक फैलाकर डाल दिया है, और यानी कि लेप लगा लिया है। अब कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए और इस तरह से इसको बांध दीजिए। तो मोटा सा कपड़ा लेना चाहिए, मैंने पतला कपड़ा लिया है, इसीलिए ऊपर से फिर से एक कपड़ा दे दूंगी, क्योंकि ये रात के टाइम में ही करना होगा। रात के टाइम करोगे और इस तरह से बांध कर रख देना होगा। और ये जो मैंने रेमेडी दिया है ना, थोड़ा सा गर्म था, यानी कि जितना सहन कर सकूंगी उतना ही गर्म था, और ऐसे ही करना चाहिए। और इसको इस तरह से बांध के रख दोगे और सुबह उठ बहुत ही आराम पाओगे, क्योंकि जो दवा खाकर नहीं हुआ था वो इस तरह से करने से बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि पैरों के नीचे में हो या फिर घुटनों में हो या फिर पिंडलियों में हो, अगर दर्द हो ना, तो इस तरह से हम गर्म पानी ले लूँगी, जो कि हम जितना पैरों में सहन कर सकूँगी उतना ही गर्म पानी लेना चाहिए। अब उसमें डाल दिया है मैंने 2 से 3 चम्मच करीब नमक। नमक वाली गर्म पानी में इस तरह से पैरों को डुबा कर रखोगे। जितना देर तक पानी गर्म रहेगा उतना देर तक इस तरह से पैरों को डुबा कर रखना चाहिए। तो देखोगे ना, बहुत ही रिलीफ पाओगे, यानी कि आराम मिलेगा, दर्द से छुटकारा मिलेगा। आप सब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा उपाय मैं बताने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं दूसरी उपाय। तो पैरों की जो तलवे होती है ना, यहाँ पे भी बहुत से लोगों का दर्द होता है, जलन होता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है रात को नींद भी नहीं आती है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, दवाई खा कर भी कोई काम नहीं होता है, यानी कि आराम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप तेल मालिश कर सकते हो, जैसे कि जैतून का तेल हो या फिर नारियल का तेल हो। मेरे हिसाब से सरसों का तेल ही सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से कोई तेल यूज़ कर रहे हो तो उसी तेल का भी इस तरह से आप मालिश कर सकते हो, हल्के हाथों से, इस तरह से उंगलियों के बीचों बीच भी या फिर तलबों में इस तरह से आप अगर मालिश करते हो तो बहुत ही आराम मिलता है, यानी कि दर्द से छुटकारा मिलता है। क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों।
चलिए अब देख लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय ये है कि मैंने यहाँ पे लिया है एक बोतल, कोई भी बोतल चलेगा, ऑयल की बोतल हो या फिर वाटर बोतल हो। तो अब इस बोतल में मैं डाल दूँगी नॉर्मल वाटर। तो पानी भरने के लिए मैंने एक कैप का इस्तेमाल किया है और इससे मैं पानी भरा है, लेकिन पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा खाली रखा है। तो चलिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर, जब तक ये अच्छे से जम जाए या फिर ठंडा हो जाए। तो अब मैं 5 घंटा बाद इसको निकाल लिया, तो ये जम चुका है। थोड़ा बहुत लिक्विड है, लेकिन ये जम चुका है, चलेगा। तो चलिए अब इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करनी है, दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर क्या क्या करना चाहिए दवाई के अलावा। तो अगर हम घर में बैठे बैठे बिना खर्च किए हुए अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। बहुत ही यूज़फुल ये टिप है दोस्तों पैरों की दर्द के लिए। तो ये जो बोतल है ना, तो कोई भी कहीं पे भी आप ठंडा पानी का यूज़ करो या फिर बर्फ़ का यूज़ करो, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको कोई कपड़ा हो या फिर कोई कवर करके ही करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सॉक्स का यूज़ करूँगी, ये सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कोई टॉवल वगैरह मैं लगाती हूँ तो उसके लिए फिर से रबर बैंड देना पड़ेगा या फिर बांधना पड़ेगा, ये नहीं तो खुल जाएगा। इसीलिए मैंने सॉक्स का यूज़ किया है। और तलवे में इस तरह से आप कुर्सी में या फिर सोफे में बैठ कर ना धीरे धीरे इस तरह से घुमाओगे तो देखोगे बहुत ही आराम मिलेगा आपको। पैरों की जो दर्द होती है, दर्द से छुटकारा मिलेगा। और ये बहुत हड़बड़ी में या फिर जल्दी जल्दी नहीं करना है दोस्तों, धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे कर इस तरह से घुमाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ये 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला उपाय। पिंडलियों का दर्द हो या फिर पैरों के तलवे में दर्द हो, ये तो कॉमन हो चुका है। ये हर किसी के घर में कोई ना कोई सदस्य होती ही है कि पैरों के दर्द के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं। तो इस तरह से जो रोलर होती है ना, तो रोलर अगर ना हो तो बेलन तो होती है। तो इस बेलन का यूज़ करती हूँ मैं पैरों के लिए। तो इस तरह से आप रोलर की मदद से या फिर बेलन की मदद से कर सकते हो, कुर्सियों में बैठकर या फिर सोफे पे बैठकर। आप पैरों को यानी कि शरीर की जो भार है थोड़ा पैरों की तरफ होना चाहिए और इस तरह से धीरे धीरे घुमाओगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक ही करना चाहिए। अब देखिए, अब अगर आप बेलन की मदद से नहीं करना चाहते हो ना, तो आप ये कंघी है ना, कंघी की मदद से भी एक्वा प्रेशर हो जाता है, यानी कि बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप इस तरह से थोड़ा-सा दबाव डाल डाल कर ऐसे करोगे, ऐसे घुमाओगे इधर से उधर, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो छोटा-सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही।